महाकुंभ में साधु संतों के अलग अलग रूप देखने को मिल रही हैं, जो कि महाकुंभ में आए लोगों को भी आकर्षित कर रही हैं। वहीं महाकुंभ में संत मौनी जी महाराज काफी चर्चा में हैं। बता दें, मौनी जी महाराज जी ने 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष की मणियों से 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की है, जो कि आकर्षण का केंद्र है। वहीं संत श्री मौनी जी महाराज जी से हमारी सहयोगी लावनी विनीत ने बात की। इस दौरान उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र करने की मांग के साथ साथ देश को संदेश भी दिया। क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। महाकुंभ के महानुष्ठान में भाग लेने के लिए दुनिया भर के श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं। महाकुंभ जो दुनिया भर के देशों के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है, और ये आकर्षण इसलिए भी है क्योंकि यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है और मोक्ष का रास्ता दिखाने वाले हमारे साधु संतों का समागम भी यहाँ भव्य और दिव्य रूप से हो रहा है। महाकुंभ जहाँ पर आकर्षण का केंद्र है, वहीं पर विशेष रूप से हमारे संत मौनी बाबा भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र इसलिए बन चुके हैं कि वो न केवल लोगों को मोक्ष का द्वार, वो पथ, वो रास्ता बता रहे हैं, बल्कि उनका शिविर जो इस वक्त सबसे ज्यादा खास बना हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आप एक ही जगह पे कर सकते हो, और वो भी 5 करोड़ रुद्राक्ष से बने हुए ज्योतिर्लिंग। हमारे साथ खुद संत महात्मा मौनी बाबा जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और मौनी बाबा जी, सबसे पहले तो क्योंकि ये महाकुंभ है, और महाकुंभ लोगों के लिए सिर्फ ये एक तीर्थ स्थल, सिर्फ पर्यटन का क्षेत्र नहीं है, ये एक तीर्थ स्थल है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं। महाकुंभ का महत्व आपके शब्दों। देहो देवालया प्रोक्ता सजीवा केवला शिवा। संसार की प्रत्येक प्राणियों के जीवन में संकल्प की धारणाओं की विचार के संकल्प को एक दिशा देने की संस्कृति कुंभ में होती है। कुंभ मतलब कलश। कलश में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। प्रकृति परमात्मा के चिंतन का सबसे बड़ा एक दर्शन है। साहित्य में कुंभ को अध्यात्म की ऊर्जा माना जाता है। वेदों में कुंभ को प्रणव का ओंकार माना जाता है, और पुराणों में कुंभ को श्री का प्रतीक माना जाता है, तथा शब्दों में कुंभ को आनंद का धाम माना जाता है। वेद, पुराण, सांख्य, उपनिषद, न्याय, मीमांसा, ज्योतिष और तंत्र और मंत्र महाकुंभ को अपनी सिद्धियों की खान मानते हैं। भगवान देवाधिदेव आदिदेव महादेव की कृपा से समुद्र मंथन के बाद जब अमृत का दिव्य प्रसाद प्राप्त हुआ, तो 9-12 दिन तक राक्षसों और देवताओं में युद्ध चलता रहा। इसीलिए यहाँ कुंभ 12 वर्षों बाद लगता है, क्योंकि देवताओं का एक दिन और मनुष्यों का 1 वर्ष बराबर होता है। दूसरा विषय बता दें, ये जो घंटे लगे हुए हैं, यह भगवान सूर्य के हैं। 12 सूर्य होते हैं, दिखाई एक सूर्य पड़ता है, लेकिन पूरे वर्ष में हर महीने अलग अलग सूर्यों का आनंद मिलता है। 12 सूर्य होते हैं। एक एक सूर्य भगवान शिव की 12 वर्षों तक जो उपासना करते हैं, तब पूर्ण कुंभ होता है। तीसरा विषय है, 12 गणेश होते जिनके स्तंभ बनाए गए हैं। 12 गणेश होते हैं, और एक एक गणेश भगवान शिव की एक वर्षों तक परिक्रमा करके अपने क्रम को पूरा करते हैं, तब कहीं जाकर के भगवान शिव के संकल्प की वो धारणा सिद्ध होती है। इसलिए कुंभ को हम केवल सांस्कृतिक विरासत ही नहीं, आध्यात्मिक चिंतन की एक धुरी ही नहीं, इसे भगवत कृपा का प्रसाद भी मानते हैं। यहाँ मुझे ऊर्जा, सत्य, त्याग, तपस्या, न्याय, अहिंसा, बल, पौरुष, ज्ञान, शब्द, संस्कृति, पराक्रम, पौरुष, त्याग, तप, बल और शौर्य देता है। चरित्र, सेवा, संस्कार, निष्ठा और संस्कृति की एक धार है। यहाँ त्रिवेणी है, यहाँ 3 वेग है, ज्ञान का, सत्य का और तप का। हम इसे जब बचाते हैं, इसे जब बढ़ाते हैं, तो मुझे आनंद प्राप्त होता है। जब इसको मैं खोता हूँ तो मैं विलुप्त हो जाता हूँ। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि त्रिवेणी है, और इस त्रिवेणी में आने वाला हर एक व्यक्ति अपने आप को एक अद्भुत और विलक्षण अनुभव से गुजरता हुआ पाता है। महाराज जी, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपकी प्रांगण में घुसते ही शिव शक्ति अपने आप अंदर धड़कन बनकर धड़कने लगती है। ये जो 5 करोड़ रुद्राक्ष, हर कोई जानना चाहता है, इतने सारे रुद्राक्ष और उनके 12 ज्योतिर्लिंग, ये कैसे भाव कैसे आया? भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से पूरी दुनिया में पहली बार, संसार में पहली बार, विश्व में पहली बार 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष। इस समय तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ में भगवान नागवासुकी के सन्निकट सेक्टर 6 में नागवासुकी द्वार के सानिध्य में है। इस यज्ञशाले में 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष, 11,108 त्रिशूल और भगवती पीताम्बरा बंगलामुखी के 36 रुद्राक्षों के स्तंभ विजय त्रिशूलों के साथ स्थापित है। संकल्प है 7,
पहला है काशी मथुरा मंदिर निर्माण, दूसरा है काशी मथुरा मंदिर निर्माण के बाद भारत हिंदू राष्ट्र, तीसरा है बेटियों की सुरक्षा और भ्रूण हत्या बंद, चौथा है गंगा विरल प्रवाह गो हत्या बंद, पांचवा है देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और साक्षर संस्कृतज्ञ भारत की ऊर्जा को बढ़ाना, बेटी और बेटे नौजवान हो जो सुयोग्य हो, संपन्न हो, और अंतिम संकल्प है मेरा कि देश आरोग्य हो और सेना मजबूत हो, जिसको लेकर के सारे संकल्प किए गए हैं। इस ज्योतिर्लिंगों का जो निर्माण है वह ज्योतिषी की दृष्टि से है। हमारे यहाँ एकादश रुद्र है, इसलिए हर ज्योतिर्लिंग की ऊंचाइयां 11 फीट है, चौड़ाइयां 9 फीट है, क्योंकि प्रथमम शैलपुत्री से लेकर के भगवती के जो दिव्य 9 स्वरूप है, 9 दुर्गा के रूप में उनकी चौड़ाइयां है। उसकी जो मोटाई है वो 7 अंक में है। भूलोक, भुआलोक, स्वालोक, महालोक, जनालोक, तपालोक, सत्यमलोक स्थिति है। इस तरीके से भगवती की कृपा से उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो आकार है पूरा ज्योतिष अंक से है, उसमें मेरी आस्था है। इसलिए ये जो रुद्राक्ष की शिवलिंगी बनाई गई, इनमें 55 लाख रुद्राक्षों का अंक एक शिवलिंगों में आया है। और आप देख सकते हैं ये जो त्रिशूल लगे हुए काले त्रिशूल है, ये आतंकवाद विनाश के लिए है। पीछे जो आप त्रिशूल लगे हुए हैं लाल, वो लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए है। इसके आगे जो पीले त्रिशूल लगे हुए हैं व्याधि हरण के लिए है। सफेद त्रिशूल जो है ज्ञान विद्या बुद्धि के लिए है। और ये जो बाहर त्रिशूल स्थापित किए गए हैं, जिनमें ओम प्रणव ओंकार की रचनाएं की गई है, ये सारे त्रिशूल भारत के हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प को लेकर के। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की। मेरा अगला प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ होने वाला था, क्योंकि संतों की ही आवाज नहीं, ये हर एक सनातनी की आवाज है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं, भाई आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, यानी आप सामाजिक समरसता पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हिंदू राष्ट्र को लेकर उनका कहना है कि ये सामाजिक सद्भाव के खिलाफ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप जानते हैं ऐसे लोगों को। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, आज देखिए बांग्लादेश को, देखिए मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्ग, मेरे मठ, मेरे मंदिर, मेरे आश्रम कत्लेआम हुए, काटे गए। उनकी पीड़ा कोई नहीं सुना। अगर हम नहीं जगे तो आने वाले दिनों में मेरी संपत्ति, मेरा परिवार, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी संपत्ति सब ऐसे ही लूट ली जाएगी। आज पूरे विश्व में मैं पूछना चाहता हूँ उन सारे लोगों जो विरोध करते हैं कि अगर पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है तो हम हिंदुस्तान में अगर 57 इस्लामिक कंट्री है, 57, तो एक हिंदू राष्ट्र। भाई क्रिश्चियन कंट्री है और मुस्लिम कंट्री है, तब आपने विरोध नहीं किया। हमने कह दिया कि अगर हिंदू राष्ट्र हो तो आप खुजली पैदा हो गई। ये कौन सा विषय? मतलब आप जो चाहो सब कुछ करो और हम कह दें तो हमने अपराध किया। अगर हमारे देश में रहने वाले लोग राष्ट्रपति बन जाते हैं मुसलमान, तो हम तो विरोध नहीं करते। और हम बांग्लादेश में रहे बरात, तो हमारे गला काट दिए गए, बेटियों की इज्जत लूट ली गई, सर्विस छीन ली गई, मकान छीन लिया गया। क्यों? आप अपराध करोगे, तलवार मारोगे, सर काटोगे, मंदिर तोड़ोगे और बता दोगे कि ये जो महाकुंभ है वो आपकी संपत्ति है। गजब का पागलपन है। कह रहे हैं कि ये वक्त ये संपत्ति है, ये तो पूरा इस्लाम का है। फिर राम कहाँ हुए, कृष्ण कहाँ हुए, शिव कहाँ हुए, विष्णु कहाँ हुए? मतलब 1400 वर्ष जिस व्यक्ति की हैसियत हो वो हमसे कह रहा है कि ये पूरी संपत्ति मेरी है। और उनको जानना चाहिए कि हमारे संकल्प बढ़ा जाता है। अष्टाविंशतमे 28वां अष्टाविंशतमे कलयुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे व्रतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशांतर गते 28वां कलयुग मेरा है। 28 बार सतयुग, 28 बार त्रेता, 28 बार द्वापर, 28 बार कलयुग। हम इतने पुरातन है, मतलब 4,32,000 वर्ष का केवल कलयुग है। अरे आप कलयुग का ही अंग निकाल लीजिए 28 बार, तो कितने हजार करोड़ पूर्व से हम हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं महाराज ये गंगा नहीं, ये मेरी संगति है। पागलपन नहीं तो इसे क्या कहा जा सकता है? ये इनकी हैवानियत है और कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो फिर ऐसे में तो जरूरत है, आपने कहा ना हिंदू राष्ट्र, और ऐसे लोगों को जब अगर सही तरह से सीख देना हो, तो आपने कहा ना कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून तुरंत लागू कर दिया जाए, आपको लगता है कि ये एक पहला कदम हो सकता है हिंदू राष्ट्र की तरफ, जनसंख्या नियंत्रण? क्योंकि जब जब हिंदू घटा है तब तब देश बटा है, और जहां जहां हिंदू घटा है वहां वहां देश बटा है। अब न जगे तो फिर न बचेंगे, अब न जगे तो फिर न बचेंगे, और अब न कहे तो
फिर न कहेंगे। यही समय है हमको निर्णय लेना है, संकल्प की धारा को अपने अब और तेज कर देना है। बेटा बेटी मिलकर बोले, एक काम बस करना है, धरती भारत माँ की मेरी, हिंदू राष्ट्र ही कहना है और नहीं बर्दाश्त हमें कुछ, केवल इतना कहना है, जहाँ चलेंगे जहाँ रहेंगे एक बात बस कहना है, गली गली हम घर घर जाके एक नारा लगवाएंगे, हम मिलकर के सब कोई प्यारे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मौनी बाबा जी। और सरकार की, योग स्वामी मौनी जी महाराज की, योगी मौनी जी महाराज की, गंगा मैया की जी बिल्कुल। देखिए ये संकल्प जो है, ये संकल्प तभी आ सकता है जब आप सनातन को जीते हैं, अपनी आत्मिक शक्ति को शिव से जोड़ते हैं। और देखिए शिव से जुड़ी हुई शक्ति और उस शक्ति के साथ ये संकल्प, और यही संकल्प हर एक सनातनी का है कि हिंदुस्तान जल्द ही हिंदू राष्ट्र बने। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मैं लावनी विनीत, प्रयागराज से सुदर्शन न्यूज के लिए।